बड़े भाग मानुष तन पावा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिसको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। ये नहीं कहा कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा या क्षत्रिय तन पावा या वैश्य तन पावा, शूद्र तन पावा, नर तन पावा या नारी तन पावा। वो सभी हम लोग, आप लोग सब बड़भागी है जिसके पास इस मानव का चोला है। भगवान ने तो हमको बड़भागी बना के भेजा और बड़भागी हैं भी जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। भगवान जीव पर कितनी कृपा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से अनजान में पाप हो जाता है। कभी कभी हम लोगों से अनजान में बड़ा पुण्य भी हो जाता है। हम लोगों को पता नहीं होता ये अच्छा काम है, पुण्य है, लेकिन हो जाता है, उसका फल भी मिलता है। यदि अनजान में पाप हो जाए उसका फल मिलता है। नारद पुराण की कथा है, यहीं आसपास की कथा है गंगा किनारे की। एक बंदर, उसके मुख में फोड़ा हो गया और फोड़ा हो गया तो कुछ खा भी नहीं सकता था। भूख लगती थी, वृक्षों में से फल तोड़ता। यही सीजन चल रहा था आपका, आम वगैरह होता है, यहाँ भी बहुत आम खा रहे बंदर लोग। अब वो खा नहीं सकता था, गिरा देता था। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, बहुत कमजोर हो गया। नीचे गंगा जी बह रही थी, ऐसे वहां से उसने छलांग लगाई, गंगा जी में गिर गया और गंगा जी में 24 घंटा गंगा जी में ही पड़ा रहा। उसे बहुत कोशिश की बाहर निकलने की। बंदर को तैरना भी आता है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था। 24 घंटे रहा, उसकी मृत्यु हो गई। एक घटना घटती, वो बंदर है और उसका शरीर गंगा जी में पड़ा हुआ है। उसकी जो आत्मा है उसको दिव्य स्वरूप मिल गया। दिव्य स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप मिल गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला, मुकुट, सब कुछ। जीव का भगवान अपना जैसा स्वरूप दे देते हैं, लेकिन एक चीज भगवान नहीं देते किसी को। स्वरूप अपना जैसा देते हैं, लेकिन स्वभाव अपना जैसा नहीं देते। तो कथा सुनने से स्वभाव बदलना है। हम लोग कपड़े तो बहुत बदलते, बदलना चाहिए कपड़े भी, लेकिन एक ही रंग के रोज वही कपड़े पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। आप भागवत पीठ पर आए, राम तपस्या पर आए, थोड़ा सा यहाँ से स्वभाव परिवर्तन करके जरूर जाना। स्वरूप किसी का जैसा हो, स्वभाव भगवान का जैसा होना चाहिए। यही दीन प्यारे वेद पुकारे। तो वो देख रहा है, उसका जो शरीर है, उसको जो शरीर जो मिला वो भगवान का जैसा मिल गया। दो भगवान के पार्षद खड़े हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। हे पुण्यात्मा, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हम आपके लिए विमान लेकर के आए हैं, आज इस पर विराजमान होइए और भगवान के बैकुंठ धाम को, साकेत धाम को, गोलोक धाम को प्रस्थान करिए। अब वो जो है वो देख रहा है कि मेरा शरीर बंदर का था, वो तो पड़ा हुआ भी, और ये मेरे को दिव्य शरीर मिल गया। ये दो महापुरुष जिनका स्वरूप भी मेरा जैसा ही है, ये भी शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनके भी 4 हाथ हैं, ये मेरे को पुण्यात्मा कह रहे हैं और कह रहा आप विराजमान हो जाओ। ये क्या घटना घट गई? तो भगवान के पार्षद बोल रहे हैं कि हम किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि हमको किसी लेना देना नहीं कुछ। आप पुण्यात्मा हैं, आपने पुण्य किया है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। अब वो व्यक्ति बोल रहा है, वो महापुरुष, दिव्य पुरुष, कि हमने कौन सा पुण्य किया है। बंदर के शरीर में आदमी क्या पुण्य कर सकता? बंदर तो एक ऐसी योनि है, उसका बच्चा भी कोई चीज खा रहा होगा, उसके मुख से निकाल के खा जाता। क्या तुमको पता है तुमने कितना अच्छा काम किया? 3 काम तुमने बहुत अच्छे किए।
तुमको पता नहीं है, लेकिन हमारे भगवान को पता है कौन पाप कर रहा, कौन पुण्य कर रहा। मनुष्य को पता न भी है तो हमारे ठाकुर जी को तो पता है। कहा उसकी बड़ी उत्सुकता बढ़ी, हमने कौन सा अच्छा काम किया। कहा देखो, तुम वृक्ष में से जो फल तोड़ते थे, खाते तो नहीं थे, नीचे फेंक देते थे, और फल थे शुद्ध फल। जो राहगीर थे, रास्ते पर चलने वाले लोग, वो फलों को उठा लेते थे, खा लेते थे। तुमको फल दान का फल प्राप्त हो गया। ये दान का फल। मैं बहुत दान, लोग एक हाथ से दान करते, तुमने तो दोनों हाथों से दान किया। उसने कहा आप बड़े सीधे साधे लोग हो। अरे मेरे मुख के अंदर फोड़ा हो गया था, मवाद बहता था, हम खा नहीं पाते थे, क्रोध के मारे फेंक देते थे। कुछ भी हो जाए, जान से हो चाहे अनजान से हो, पुण्य तो पुण्य ही होता है। हमारे भगवान ने मान लिया तुमने बहुत दान किया है। और दूसरा तुमने, लोग गंगा में जाते कितने गोते लगाते, 4, 5, 11, 108, और तुमने 24 घंटा गंगा में गोते तुम लगाते थे। कहा आप बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। मैं ऊपर से गिर पड़ा था, कोशिश कर रहा था निकल जाऊं, निकल नहीं पाया और तैर नहीं पाया, तो मैं तो डूब रहा था, निकलता कोशिश कर रहा था। 24 घंटा गंगा में पड़ा ही रहा, फिर मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरे को शरीर मिल गया, ये वो शरीर देखो पड़ा हुआ वहां पर। भगवान के पार्षद ने कहा कुछ भी हो, करंट होता है, खुला तार पड़ा हुआ है, जान से पकड़े चाहे अनजान से पकड़े, उसको तो करंट लगना ही है। ऐसे गंगा स्नान का भी करंट लगता, सब पुण्य का करंट। आपने जो गंगा में स्नान किया है, ये आपको स्नान का 24 घंटा स्नान का फल प्राप्त हो गया। और तीसरा तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमको पता है कौन सा महीना है? कहा मनुष्य को पता नहीं चलता कौन सा महीना, कौन सा तिथि, कौन सा वार, सबके संडे मंडे क्या क्या बोलते रहते। कब एकादशी है, कब, आजकल तो जन्मदिन भी अपने तारीख से मनाने लगे, कोई तिथि का पता नहीं होता। कहा तुमको पता हो चाहे न हो, ये चल रहा है पुरुषोत्तम मास। अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है, सावन, 2 सावन के पुरुषोत्तम मास में तुमसे गंगा स्नान हुआ। पुरुषोत्तम मास में तुमने फलों का दान किया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई, इस पुरुषोत्तम मास में कई दिनों तक तुमसे व्रत हो गया है, उपवास हो गया। उपवास, हाँ। अरे भाई मैं कुछ खा नहीं सकता था, मेरे मुंह को फोड़ा हो गया था, हमने कुछ खाया नहीं, हम तो भूखे रह जाते थे, इसलिए तो फल तोड़ते थे। कुछ भी हो, ये जो अनजान में भी किसी से एकादशी का व्रत हो जाए या किसी पूर्णमासी का व्रत हो जाए, कुछ भी व्रत हो, उसका भी फल पूरा ही मिलता है। ये तुमसे 3 पुण्य हो गए हैं, और विमान पर बैठो और चलो हमारे भगवान के धाम। कहने का भाव ये है, कैसे करो। जब अनजान से एक बंदर से अनजान से ये कार्य हुआ, उसको इतना पुण्य मिला। आप सब लोग इतनी सेवा भी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटा आप कथा भी सुन रहे। भले कथा आपकी समझ में आ रही तो अच्छी बात है, न भी आ रही तो भी कोई बात नहीं। यदि कथा भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कथा में बैठे हैं, आपको पूरा फल उसका प्राप्त हो जाएगा, उसे कोई संशय नहीं। गंगा स्नान भी कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद भी पा रहे हैं, और यहाँ जो भी जिससे बन पड़ता है, आप सब लोग सेवा भी कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कुछ दान पुण्य भी कर ही रहे हैं। भले अब 10 के नोट तो मिलते नहीं है, पुराने नोट हो, लेकिन दान भी जो है अच्छा है। तो 3 जो कार्य हैं ये बंदर ने किया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप सबको मानव का तन मिला है खूब। और 2-3 दिन रह गए, खूब सेवा करो, स्मरण करो, सत्संग करो। वह मंत्र महाराज ने बता दिया, काम करते रहो राम, जपते रहो जय श्री राम। श्री राम श्री
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवल भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं